अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर रियासत और आपसे एकेडमिक गाइडेंस के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो माजरत के वीडियो अपलोड करने में देर हो गई, एक गैप आ गया, इसकी कुछ टेक्निकल रीजंस थी। एनीवे, जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आप ही की आरा से लिया गया है और वो है एनालिसिस ऑफ अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी 2020 बाय हायर एजुकेशन कमीशन। बहुत सारे वालदैन, तलबा, तालबात और करम फरमाओं का ये कहना है कि पुराना सिस्टम बीए और एमए तो ख़त्म हो गया, तो भाई कोई बात नहीं, उसकी जगह ये हायर एजुकेशन कमीशन ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि इस सिस्टम को हम फेज वाइज ख़त्म कर देंगे। लिहाजा उसकी जगह ये नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है और इंटरनेशनल डिमांड्स और कंपटीशन के ऐन मुताबिक है। और इसका कैनवस आप यूँ समझ लीजिए कि बैचलर या मास्टर डिग्री से कहीं ज़्यादा वसी भी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एट पार भी है। तो कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम जब बनाया जाता है तो उसके कुछ खास मकासद या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको एक मखसूस पीरियड में हासिल किया जाता है। तो इसी तरह हम सबसे पहले इस पॉलिसी के मकासद देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इनको अचीव करके कोई भी इंडिविजुअल अपनी हायर स्टडीज़ या प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ कैसे गामजन हो सकता है। तो आप ये सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पॉलिसी के यानी अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी 2020 के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। डियर व्यूअर्स, जहां तक इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक है उसमें सबसे पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, जिसको अडॉप्ट करते हुए आप कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉलेज है जो कि डिसिप्लिन वाइज भी हो सकता है और इंटर डिसिप्लिनरी के साथ साथ प्रोसीजरल नॉलेज भी होता है। देन स्किल है, मसलन राइटिंग स्किल है, ओरल कम्युनिकेशन है, आईसीटी रिलेटेड स्किल्स है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। और इसी तरह थर्ड वन है प्रोफेशनल बिहेवियर, मीन सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, इंटेग्रिटी और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। जबकि फोर्थ वन में इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स आते हैं जिसमें सेल्फ एफिकेसी, कोलैबोरेशन और यू कैन से टू वर्क विद अदर्स इन ए कोलैबोरेटिव वे। सो इस तरह दूसरा ऑब्जेक्टिव है बैलेंस बिटवीन ब्रेथ एंड डेप्थ। मीन कि आपका नॉलेज या तो बहुत ही नैरो ना हो या बहुत ही वसी ना हो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको कवर ना किया जा सके। देन थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन। यू कैन से in this policy there is a very broader canvas कि इसमें एक बहुत ही वसी कैनवस है, एक वास्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी एक में भी स्पेशलाइजेशन गेन कर सकते हैं और इस तरह अपने एक फ्यूचर प्रोफेशन का इंतखाब कर सकते हैं। देन फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव है अप्लाइड नॉलेज। इसका मतलब यह है कि एनी इंडिविजुअल हु गेन नॉलेज मस्ट बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्यों कि एजुकेशन का बेसिक पर्पस ही ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार करना होता है
और जो इश्यूज या प्रॉब्लम पेश आते हैं उसको कोई भी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज कैसे सॉल्व कर सकता है। देन नेक्स्ट वन इज एम्फसाइज ऑन क्रिएटिविटी, मीन टू फोस्टर एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी, डिस्कवरी, क्रिएटिविटी। मीन जो भी ग्रेजुएट होगा उसमें एक्सप्लोरेशन की हिस्स हो, डिस्कवर करने की हिस्स हो और क्रिएटिविटी हो कि वो किस तरह कोई न्यू क्रिएशन कर सकता है, न्यू इन्वेंशन कर सकता है, या किसी भी प्रॉब्लम को कैसे एक नॉवल तरीके से कम वक्त में सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट वन इज एम्फसाइज ऑन क्रिएटिविटी टू फोस्टर within the individual who graduate in any program exploration, curiosity, discovery and creativity। कि जो भी आपका ग्रेजुएट हो उसमें एक्सप्लोरेशन की एहलियत हो, डिस्कवरी की एहलियत हो और वो चीज़ों को एक नावल तरीके से देखे एंड ऑन द बेसिस ऑफ his or her experience create a novel things। अंडर पॉलिसी के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का एक ब्रीफ था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं कि करंटली पाकिस्तान में कौन कौन सी डिग्रीज का नॉमेनक्लेचर राइज है। उनको जानना इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट कॉमन मैसेज के माइंड से वो पुराना सिस्टम बीए और एमए वगैरह निकल सके। और इवन इसमें मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने बीए कर लिया है नो प्रॉब्लम, वो अगर अपनी फर्दर एजुकेशन जारी रखना चाहते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएस 4 ईयर प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में दाखला लेकर अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। तो चलते हैं डिग्रीज के नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो करंटली जो पाकिस्तान में डिग्री का नॉमेनक्लेचर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर राइज है उसमें सबसे पहले बीएस 4 इयर्स प्रोग्राम है जो पुराने मास्टर या एमए के बराबर है। तो इसमें डिफरेंट एक ही नॉमेनक्लेचर है लेकिन आगे एरिया वाइज आपकी डिग्री पर मेंशन होता है। मसलन बैचलर स्टडीज इन इंग्लिश, बैचलर स्टडीज इन उर्दू और बैचलर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स। तो ये 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल प्रोग्राम है जो कि पुराने एमए के बराबर है। दूसरा नॉमेनक्लेचर 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जिनमें आपको बाकायदा लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है और किसी ना किसी प्रोफेशनल काउंसिल के साथ रजिस्टर होना होता है। मसलन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और बैचलर ऑफ स्टडीज इन नर्सिंग एटसेट्रा। और थर्ड स्ट्रीम है 5 इयर्स प्रोफेशनल डिग्रीज जिनमें एमबीबीएस, वेटनरी साइंसेज, डी फार्मा और इस तरह के सब्जेक्ट्स आते। तो इस तरह चौथा डिसिप्लिन या चौथा नॉमेनक्लेचर बीएस 4 ईयर डिग्रीज हैं जिसको किसी लाइसेंस या किसी काउंसिल के साथ रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं होता, जिसमें बीएस बिजनेस एजुकेशन, बीएस एजुकेशन, बीएस टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। और लास्ट वन या फिफ्थ वन है 2 इयर्स एसोसिएट डिग्री जो कि पुराने बीए के बराबर है। और ये अमूमन एफिलिएटेड कॉलेज जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ जिनका इल्हाक होता है उनमें पुराने बीए बीएससी की जगह इम्पार्ट की जा रही है। ताहम इसका स्कोप उस पुरानी डिग्री से कहीं ज़्यादा वसी है और आपके पास एक वास्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसमें आप किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी सब्जेक्ट को
मुंतखब करके आप हायर स्टडी को परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, एसोसिएट डिग्री इन बॉटनी, एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश एट्सेट्रा, इस नॉमेनक्लेचर से ये इम्पार्ट की जा रही है। डियर व्यूअर्स, आज तक इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करके अपने आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी को आगे लेके चलेंगे। एकेडमिक मैटर्स के साथ साथ गाइडेंस के हवाले से भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है और आपसे मज़ीद एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।